हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो देखिए, इसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम इसको सिंपल सा पढ़ेंगे, फिर इसके हम मेथड के बारे में जानेंगे और फिर हम इनके जो प्रिंसिपल होते हैं यानी सिद्धांत होते हैं, जिसमें हम VNTR, STR, RFLP, SNP इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है उसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहते हैं डीएनए टेस्ट करना। आपने सुना होगा डीएनए टेस्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्या है कि कोई स्थान था, कोई जगह है, वहां पर किसी का खून हो गया, ठीक है, वहां पर किसी का खून हो गया है, किसी को मार दिया गया है, तो वहां पर आपको ब्लड मिला है, एक जगह पर आपको रक्त मिला है, ब्लड मिला है, और ये जिसके जो खून हुआ है जिसका, उसका नहीं है, यानी कोई मारने वाला जो खूनी है उसका हो सकता है। तो आपके पास में 3 व्यक्ति है, A, B और C। आपको A, B और C पर संदेह था कि इनमें से कोई भी ये जो रक्त है उसका हो सकता है और वो खूनी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इस रक्त मिला है उसका डीएनए टेस्ट करेंगे और फिर इन सभी का डीएनए टेस्ट करेंगे और उनको मिलाते हैं। जो मैच हो जाएगा उसका मतलब ये ब्लड उसका है, कंप्लीट। अब वो डीएनए टेस्ट होता कैसे वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें रक्त है, यहाँ पर जो रक्त मिला है, इस रक्त की जो कोशिका हम ले लेते हैं, रक्त की कोशिकाएं, ठीक है, जैसे हम इनमें से WBC कोशिकाएं हैं वो ले लेते हैं इनकी। फिर इनसे क्या करते हैं, इनमें से जो डीएनए होता है उसका आइसोलेशन कर लेते हैं। डीएनए को क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया था, जो पहले वीडियो हमने बायोटेक वाला पढ़ा था उसके अंदर, ठीक है, यानी फर्स्ट जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया था। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर जो आई का निशान है वहां पर मिल जाएगा। तो आपको पार्ट फर्स्ट देखना है कि आइसोलेशन कैसे करते हैं, यानी डीएनए को बाहर कैसे निकालते हैं। उसके बाद में डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे, ठीक है, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और उसके लिए हम RE काम में लेते हैं, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज काम में लेते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम में लिए जाते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, ठीक है। इन सभी के बारे में डिटेल से मैंने आपको बताया हुआ है पहले वीडियो के अंदर, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस कर हम इनको क्या करते हैं, डीएनए खंडों को इस तरह पृथक कर लेते हैं, ठीक है, डीएनए खंडों को पृथक कर लेते हैं। उसके बाद में इस डीएनए खंडों को हम क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है जिसका नाम होता है नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली, ठीक है, उस पर इनको स्थानांतरित किया जाएगा। नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली पर हम क्या करेंगे, इनको ट्रांसफर कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। इस प्रक्रिया का नाम होता है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग। तो यहां पर हमारे पास जो डीएनए है वो ऐसे पृथक हो जाएगा। फिर हम इन पे क्या करते हैं, छोटे डीएनए खंड जोड़ते हैं जिनको हम कहते हैं डीएनए प्रोब। जैसे मैंने डीएनए प्रोब यहाँ यहाँ और यहाँ जुड़ गया, ये क्या है हमारे पास, डीएनए प्रोब है। और डीएनए प्रोब होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, यानी ये रेडियो सक्रिय होता है, रेडियोधर्मी होता है, इन्हें इनकी पहचान कर सकते हैं हम आसानी से। अब ऐसी ही सेम प्रक्रिया हमने किसके साथ अपनाई है, ए वाले जो है ब्लड, ए का रक्त लिया है उसके साथ में अपनाई है। उसकी जब हम ब्लोटिंग करते हैं तो उसमें डीएनए खंड है वो हमें इस तरह अलग अलग इस तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, अलग अलग इस तरह दिखाई दिए। और फिर हमने क्या किया है, उनपे हमने क्या, जो ब्लोटिंग प्रोसेस है वो काम में लेते हैं। तो हमने देखा कि उसमें डीएनए है खंड वो इस तरह जुड़ रहे हैं अलग अलग जगह पर। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है, जैसे बी का है डीएनए, वो इस तरह हमने चेक किया है और उनमें हमने डीएनए प्रोब जोड़ दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे डीएनए प्रोब जुड़ गया है, कोई यहाँ पर जुड़ गया है और कोई यहाँ पर जुड़ा है। और चौथे में हम क्या करते हैं, जैसे डीएनए को इस तरह हमने पृथक किया था, ब्लोटिंग, यानी सेम। ये जो सी है ये हो गया हमारे पास ए का डीएनए, ये हो गया बी का डीएनए और ये हो गया सी का डीएनए। कैसे करेंगे, ए से कोशिका ले लेंगे, उसको डीएनए बाहर निकालेंगे, उसको छोटे टुकड़े करेंगे RE से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से। उसके बाद में उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस कर हम उनके साथ में डीएनए प्रोब होते हैं उनको जोड़ते हैं। तो इनमें देखो हमें जैसे इस तरह हमें अनुक्रम यहाँ पर जुड़े हैं, तो इनमें से जिनका मैच ज्यादा हो रहा होता है इसका मतलब उसका ये रक्त होगा। तो देखिए इनमें हम देखते हैं कि ये यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ है,
इसमें यहाँ है, और तीसरा जो डीएनए प्रोब है वो यहाँ जुड़ा था। इसमें तीनों डीएनए प्रोब, 4 डीएनए प्रोब यहाँ जुड़े थे, इनकी तरह नहीं है। इसमें डीएनए प्रोब 4 वो यहाँ जुड़े हैं, इसमें 3 ही जुड़े। तो ये देखो, इनका और इनका पैटर्न हमें सेम मिल रहा है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि ये जो रक्त था वो इस बी का था। इस प्रकार डीएनए टेस्ट किया जाता है। कंप्लीट है। तो डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया क्या होगी, उसकी क्रियाविधि क्या होगी? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी कोशिका है, कोशिका के रूप में क्या क्या ले सकते हैं हम? रक्त ले सकते हैं, किसी का ब्लड ले सकते हैं, वीर्य ले सकते हैं जिनको हम कहते हैं सीमेन, वो ले सकते हैं, या जो बाल होते हैं, बाल की पुट्टिका ली जा सकती है। अब बाल की पुट्टिका का मतलब क्या होगा? अगर हमने बाल काट दिए ऊपर से, और ऊपर का टिप भाग काम में लिया है, तो उसका डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। बाल जड़ों के साथ में मिलना जरूरी होता है, यानी उसका जो नीचे का जो पार्ट होता है, ये पार्ट हमें उसके अंदर मिलना चाहिए बालों का, ठीक है। इनके अलावा हम इसमें क्या ले सकते हैं? इनके अलावा अगर कोई त्वचा की कोशिकाएं हैं, हमारी स्किन की कोई सेल है, उनको भी हम यूज में ले सकते हैं। इन सभी को उपयोग में लेकर उनसे कोशिका प्राप्त कर लेंगे। कोशिका से डीएनए को बाहर किया जाएगा। उन कोशिकाओं से जो डीएनए मिल रहा है, यहाँ पर तो मैंने एक ही कोशिका दिखाई है, सभी कोशिकाओं से निकालेंगे तो बहुत सारा डीएनए हमें मिल जाएगा। फिर उनका आरई के द्वारा टुकड़े किया जाएगा, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, उनके द्वारा उनको टुकड़े किया जाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और ब्लोटिंग करते हैं। ब्लोटिंग में फिर हम क्या जोड़ेंगे? डीएनए प्रोब उनके साथ में जोड़ दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया किसकी होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की होती है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये होता कैसे है, उसका जो प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, वो जानते हैं। ओके, तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए की पहचान करने के लिए उनमें क्या होता है, कुछ अनुक्रम ऐसे होते हैं, कुछ सीक्वेंस जिनको हम कहते हैं, सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो बार बार रिपीट होते हैं तो उनको हम बोल देते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस या पुनरावर्ती अनुक्रम, ठीक है। इन पुनरावर्ती अनुक्रम के आधार पर ही डीएनए की टेस्ट किया जाता है। अब ये क्या होते हैं कि हमारे अंदर जो 99.9% डीएनए होता है ना, जितने भी हम मानव है, वो समान होता है, ठीक है। केवल विभिन्नता किसमें होती है? 0.1% जो डीएनए है ना, वो असमान हमारे अंदर मिलता है, अलग अलग मिलता है। और इसी असमानता का उपयोग में लेकर क्या किया जाता है? डीएनए टेस्ट किया जाता है। वो किसके आधार पर होता है कि हमारे अंदर कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जिनको हम कहते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस, और उनके आधार पर ये होता है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एलेक जेफरीज। एलेक जेफरीज, इन्होंने 1985 में डीएनए टेस्ट किया था, यानी हम कह देंगे कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उनकी खोज की थी। अब इनके अंदर जो सीक्वेंस होते हैं ना, पुनरावर्ती अनुक्रम, उनको एज ए डीएनए मार्कर के रूप में काम में लिए जाते हैं। डीएनए मार्कर यानी पहचान करने के लिए, सब होता है ना, मार्क कर देते हैं किस चीज के ऊपर, पहचान करने के टिक लगा देते हैं, मार्क कर देते हैं। तो वैसे ही कुछ मार्कर होते हैं जिनके द्वारा हम डीएनए की पहचान करते हैं, उनको कहते हैं डीएनए मार्कर। तो 4 प्रकार के डीएनए मार्कर है वो उपयोग में लिए जाते हैं फिंगरप्रिंटिंग में। पहला है, उसका नाम होता है RFLP, दूसरा होता है उसका नाम है VNTR, और चौथे का नाम होता है STR, और तीसरा STR, और चौथा है हमारे पास SNP। तो 4 जो डीएनए मार्कर है उनका उपयोग लिया जाता है किसमें? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अब ये होता क्या है? तो सबसे पहले हम RFLP के बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। हिंदी में इसको कह देंगे हम प्रतिबंधन खंड लंबाई बहुरूपता। अब ये क्या चीज होती है वो देखें। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास वही A और B 2 व्यक्ति थे, इनका डीएनए हमने बाहर निकाल लिया। जैसे सिंपल सा मैं दिखा देता हूँ, ये उनका डीएनए है और एक इनका डीएनए है B का।
सिंपल सा, मैंने द्विरज्जु क्यों नहीं दिखाया, समझने के लिए सिंपल सा दिखा देता हूँ। अब इनमें क्या होता है, जैसे आर हमारे पास 2 प्रकार की आरई एंजाइम है, जैसे 3 प्रकार के ले लेते हैं, RE1 है, RE2 है और RE3 है। अब RE का मतलब है यहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो देखो यहाँ पर जैसे RE फर्स्ट काट रहा है और यहाँ पर RE सेकेंड काट रहा है, यहाँ पर जैसे RE फर्स्ट काट रहा है, यहाँ पर RE सेकेंड भी इसमें काट रहा हो और यहाँ पर RE थर्ड भी काट रहा हो। यहाँ पर देखो इस तरह होगा कि इसके 2 टुकड़े हमें मिल जाएंगे जैसे, और इसमें जब डीएनए कटेगा तो उसके हमें 3 टुकड़े मिल गए, या एग्जाम्पल के तौर पर 4 टुकड़े मिल गए। अब ये काटते कैसे हैं, ये काटते हैं पहचान स्थल के ऊपर, रिकग्निशन साइट, पहचान स्थल, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में। अगर वो नहीं देखा है आपने तो वो देखें। तो देखें ओके, तो देखें इसमें RE से जब हम काटते हैं तो इनकी अलग अलग लंबाई के और अलग अलग संख्या में खंड बनेंगे, यहाँ पर अलग अलग लंबाई की और अलग अलग संख्या में खंड बनेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रतिबंधन के द्वारा हम काट रहे हैं, तो खंड बन रहे हैं अलग अलग लंबाई के और अलग अलग लंबाई और अलग अलग संख्या में। इसको हम कह देते हैं बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म कह देते हैं। कंप्लीट है। तो अब देखें, जैसे मान लो कि हमारे पास जो घटना स्थल था जहां से हमें रक्त मिला है, किसी का खून मिला है, ठीक है, अब उसका भी हमने क्या किया है, ए जो है उसका पता नहीं था कौन है, हमने अक्स नाम दे दिया। अब इसको भी हमने R1 से भी काटा है, R1 भी डाल दिया है, R2 भी डाल दिया है, RE3 भी डाल दिया है। तो हमने देखा कि इनमें से हम सभी डाल देते हैं तो इनमें केवल 2 ही खंड हमें मिलते हैं, यानी 2 खंड मिले, इसका मतलब और लंबाई इनके समान होती है। जैसे इसकी लंबाई समान है, ये लंबाई समान है, तो हम कह देंगे कि जो हमें यहाँ पर जो रक्त मिला है वो किसका है, ए वाले का है। तो इस प्रकार हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो इसमें वही किया जाएगा, सबसे पहले कोशिका से डीएनए को बाहर निकालेंगे, RE से छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, ब्लोटिंग कर देंगे उसकी, और पहचान कर लेंगे कितने उनमें टुकड़े बने हैं, कितने लंबाई के बने हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है RFLP, प्रतिबंधन खंड लंबाई बहुरूपता। अब हम बात करते हैं VNTR STR क्या होता है, ये दोनों साथ में मिलाकर हम स्टडी करेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं VNTR STR क्या होता है। कोई कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं, उनसे हमने डीएनए को बाहर निकाल लिया है, एक प्रश्नली के अंदर डीएनए को निकाला है। इस प्रश्नली में बहुत सारा डीएनए हमें लिक्विड अवस्था में मिल जाता है, कंप्लीट है, यानी द्रवित अवस्था में मिल जाता है। फिर एक मशीन होती है जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। आपने कभी कोई लेबोरेटरी होती है ना जहां पर ब्लड टेस्ट करते हैं वहां पर जाके देखना, इस तरह की एक एल्यूमिनियम की बनी मशीन पड़ी रहती है और इसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है ना उसको बहुत सारे जो डीएनए है उनको प्रश्नली रख दिया जाता है और इनको स्पीड से घुमाया जाता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स या अपकेंद्रण बल। ठीक है, तो वो लगने पर क्या होगा, जो डीएनए है अपने घनत्व के अनुसार, डेंसिटी के अनुसार अलग अलग इसके अंदर विभक्त हो जाता है। इनके अंदर क्या होगा, अलग अलग विभक्त हो जाता है, किसके अनुसार, घनत्व के अनुसार। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, उसका नाम, घनत्व यानी डेंसिटी, डेंसिटी के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोल देते हैं घनत्व प्रवणता। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, या हम बोल सकते हैं उनको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, अब इससे क्या होता है, जब हम इनका ग्राफ के रूप में तैयार किया जाता है इनका, तो इस तरह दिखाई देता है हमें, उनमें 2 भाग दिखाई देते हैं, 2 बैंड दिखाई देते हैं। एक उसमें होता है बड़ा बैंड, इसको हम कहते हैं मुख्य बैंड। ये क्या है, ये डीएनए का बैंड है, यानी डीएनए बहुत एक जगह पर बहुत ज्यादा मिले हैं और एक जगह पर कम मिले हैं। तो जहां पर डीएनए कम मिलते हैं, छोटा सा खंड बनता है, यहाँ पर उभार छोटा सा बनेगा और उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट या अनुषंग इनको कहा जाता है। ठीक है, अब इन अनुषंग के अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो डीएनए मिलता है ना, ये वो हमारे पास के कौन सा, ये 0.1% असमान जो वाला डीएनए है ना, वो यहाँ पर होता है, बहुत सारा डीएनए। अब उस डीएनए से हमें क्या करते हैं, पहचान करते हैं कि कौन सा किसका डीएनए है। तो पहली प्रक्रिया उसको कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट,
इस अनुसंग डीएनए के अंदर होता है। यानी इसके अंदर हमने जैसे मान लो ए व्यक्ति था और हमारे पास बी व्यक्ति था, दो अलग अलग व्यक्ति थे, ठीक है। अब इनके ऊपर आपको पता है जैसे एडेनिन होता है, थाइमीन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है, ठीक है। इस तरह के इनके ऊपर पाए जा रहे हैं अनुक्रम। तो अलग अलग अनुक्रम इसके ऊपर इस तरह पाए जा रहे हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारे अनुक्रम यानी सीक्वेंस है वो हमें मिल रहे हैं इस तरह। अब देखें हम इनमें क्या करते हैं कि कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो इसमें कई बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ये अनुक्रम एक बार रिपीट हुआ, दो बार रिपीट हुआ, इसमें ये कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार, और इसमें हुआ 2 बार, कंप्लीट है। तो उनके आधार पर हम डीएनए की पहचान की जाती है। तो देखिए इसमें वेरिएबल नंबर, यहाँ पर वी का मतलब देखिए क्या है, वी का मतलब है यहाँ पर वेरिएबल, ठीक है। हिंदी में कह देंगे इसको भिन्न संख्या, भिन्नता या भिन्न, ठीक है। एन का मतलब हो गया नंबर, ठीक है। टी का मतलब होता है टेंडेम, आर का मतलब होता है यहाँ पर रिपीट। तो वेरिएबल नंबर टेंडेम रिपीट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में कह देंगे इसको भिन्न संख्या अनुबद्ध रिपीट, पुनरावर्तन, ठीक है। तो देखिए इनमें क्या होता है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 3 बार रिपीट हुए। इसमें जैसे 2 बार रिपीट हुए। मान लेते हैं हमारे पास सी डीएनए भी है, सी जो हमारे पास व्यक्ति था ना, स्टार्ट में एग्जांपल लेके चल रहे थे, ए बी और सी, इसमें मान लेते हैं ये 5 बार रिपीट हुआ, कंप्लीट है। और जो घटना स्थल पे हमें जो रक्त मिला था, ठीक है, जिससे हमें क्या कर रहे हैं, खूनी की पहचान कर रहे हैं, तो उसके रक्त में हमने देखा कि जो डीएनए टेस्ट किया, तो उसके जो डीएनए टेस्ट करते हैं तो हमें 5 बार रिपीट अनुक्रम मिला, तो हम क्या कह देंगे, उसके अंदर सी है, कंप्लीट है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एसटीआर क्या होता है, देखिए एसटीआर का मतलब यहां पर होता है शॉर्ट टेंडेम रिपीट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कह देते हैं जैसे शॉर्ट को छोटा, टेंडेम अनुबद्ध और रिपीट यानी, तो इसका मतलब होता है कि डीएनए के ऊपर क्या होता है, कम से कम हमारे पास जैसे ए टी जी सी ऐसे लिखा है, कितने मैंने लिख दिए, 4 न्यूक्लियोटाइड के रूप में लिख दिया है। ऐसे ही कुछ न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होते, लेकिन छोटे होते हैं संख्या में वो, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा अनुक्रम नहीं होते, तो उनको क्या बोल देते हैं, एसटीआर कह देते हैं। लास्ट हमारे पास है एसएनपी, ठीक है। एसएनपी का पूरा नाम होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी क्या है, केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड में बहुरूपता पाई जाती है, कंप्लीट है। अब ये क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर ए टी जी सी इस तरह कुछ पाया जा रहा है डीएनए के ऊपर, इस तरह है। तो देखिए इसमें ग्वानिन, यहाँ पर भी ग्वानिन हो गया, यहाँ पर भी ग्वानिन, यहाँ पर भी ग्वानिन, यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर ग्वानिन। तो ये ग्वानिन है, यानी केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड हो रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में जैसे मान लो किसी दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इस तरह मैंने किसी की बात, डीएनए की बात की है, तो जैसे मान लेते हैं इसमें एडिनिन 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 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो किसी में ये मान लेते हैं कि 5 बार रिपीट हो रहा है, किसी में ये 10 बार रिपीट हो रहा है, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी एक ही न्यूक्लियोटाइड में बहुरूपता पाया जाना, कंप्लीट है। एक हमने क्या पढ़ा था, वीएनटीआर और एसटीआर। तो इनको देखिए मैंने कहा सैटेलाइट या अनुसंग के अंदर हमें मिले थे 2 प्रकार के, तो एक को कहते हैं वीएनटीआर और दूसरे को हम कहते हैं एसटीआर। वीएनटीआर को हम कह देते हैं मिनी सैटेलाइट, इनका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मिनी सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वीएनटीआर, दूसरा सॉरी ये नहीं, एसटीआर। एसटीआर को कह देते हैं हम माइक्रो सैटेलाइट, तो एसटीआर का दूसरा नाम हो गया माइक्रो सैटेलाइट। तो ये था हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम कैसे करती है। तो आपको याद रखना है उनमें पुनरावर्ती अनुक्रम, ऐसे अनुक्रम जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, उनकी पहचान कर, उनका उपयोग किया जाता है डीएनए की पहचान करने में। हमारे अंदर लगभग 99.9% डीएनए सेम होता है, केवल 0.1% डीएनए है
उनमें असमानता है। और वो असमानता किनके कारण आती है? पुनरावर्ती अनुक्रम के कारण, रिपीटेटिव सीक्वेंस के कारण आती है। इनको हम यूज में लेते हैं डीएनए की पहचान करने में, उनको हम कह देते हैं डीएनए मार्कर। और डीएनए मार्कर 4 प्रकार के काम में लिए जाते हैं। पहला हो गया आरएफएलपी, वीएनटीआर, एसटीआर और एसएनपी। आरएफएलपी क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए को अगर किसी आरई से काट रहे हैं, आरई क्या हो गया? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम, तो वो अलग अलग संख्या में, अलग अलग आकार में काटेगा, वो गया आरएफएलपी। वीएनटीआर का मतलब हो गया वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास एक सीक्वेंस है, जैसे एटीजीसी एटीजीसी एटीजीसी, ये बार बार रिपीट हो रहा होता है, उसको कहेंगे वीएनटीआर। नेक्स्ट हमारे पास है एसटीआर। एसटीआर का मतलब होता है शॉर्ट टेंडेम रिपीट, यानी वीएनटीआर में तो ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसमें कम न्यूक्लियोटाइड होते हैं, अनुक्रम कम होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसे लिख रहा हूँ ATGCC80, इस तरह बहुत ज्यादा लिख दिए मैंने, तो बहुत ज्यादा है संख्या और ये बार बार रिपीट हो रहे, कह देंगे वीएनटीआर। शॉर्ट है यानी छोटे से अनुक्रम हो जाएंगे, जैसे ATGC, ये 4 ही है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको हम क्या बोल देंगे? एसटीआर। और अगर एक ही जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें अंतर पाया जा रहा है तो उसको बोल देंगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें आप। और इनसे जुड़े हुए नोट्स है वो मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कोई समस्या है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।